वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। अभी इस वीडियो में मैं आपको न्यू टूल बताने वाला हूं। इस टूल का नेम है एक्सट्रूड टूल। तो जैसा कि हमने पहले जो टूल डिस्कस किया था उस टूल का नेम था प्रेसपुल टूल। अभी जो टूल मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है एक्सट्रूड टूल। और मैंने जब स्टार्टिंग में 3D मॉडलिंग स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रेसपुल एंड एक्सट्रूड टूल का जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत, वो डिफरेंस भी हम इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, एक्सट्रूड टूल इज़ यूज टू गिव 3D हाइट टू एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D हाइट देना होता है तो हम एक्सट्रूड को यूज़ करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एरिया को नहीं। जैसे आपको प्रेसपुल का पता है कि प्रेसपुल एरिया को हाइट देता है, ठीक है, बट प्रेसपुल के साथ एक खास बात और थी कि प्रेसपुल ऑब्जेक्ट को भी हाइट देता है, ठीक है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि एरिया एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। Likewise, in press pull tool, we use select both and area of 3D and area for 3D height. But in extrude, only object can be selected to give the height. ठीक है। तो अभी जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये रेक्टेंगल है और एक सर्कल है हमारा ड्रॉ हुआ है। तो अभी अगर हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइट देना है तो हमें रेक्टेंगल को हाइट देना पड़ेगा, मतलब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके हाइट देना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अकेला ही एक्सट्रूड होगा, इसके बीच में जो सर्कल है उसको वो कंसिडर नहीं करेगा। जैसे अभी हमने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया तो सिर्फ ओनली रेक्टेंगल ही हाइट में ज़्यादा है, सर्कल नहीं जा रहा है, सर्कल के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बट प्रेसपुल के केस में सर्कल के थ्रू क्या होता है, होल भी बन जाता है, मतलब एरिया जो ये डिटेक्ट करेगा उतने एरिया में होल कर देगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एक्सट्रूड टूल का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी मैं आपको अभी इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। In order to make solid 3D component, the whole 2D sketch must be selected on single click. अब ये क्या ऑप्शन है कि अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी स्केच है उसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए ये या एक्सट्रूड करना है उसको, तो वो एक्सट्रूड तभी होगा जब ये स्केच पूरा सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होगा। तो ये कब होगा सिलेक्ट, जब हम उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर स्केच को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉलीलाइन में। किसके थ्रू? जॉइन टूल के थ्रू। जॉइन टूल आपने 2D में सीखा होगा। जॉइन टूल एक ऑप्शन होता है, या फिर एक ऑप्शन होता है जिसका नेम है रीजन, आफ्टर रीजन, ठीक है। तो कोई भी स्केच हम अगर बनाते हैं 2D स्केच तो वो सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होना चाहिए, तब हम एक्सट्रूड टूल को यूज़ कर सकते हैं 3D मॉडल को या 3D कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने में, ठीक है। 3D, वो भी 3D कौन सा? सॉलिड कंपोनेंट्स, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एक सिंगल उसमें स्केच में इसको नहीं बनाया, या फिर सपोज आपका जो स्केच है वो सिंगल क्लिक में सिलेक्ट नहीं होता। जैसे मेरा इधर देखेंगे हर ऑब्जेक्ट जो है लाइन का वो अलग अलग सेलेक्ट होगा, ठीक है, और मैंने उसको अगर ज्वाइन भी नहीं किया या रीज़न नहीं किया, तो उस केस में फिर होता क्या है, उस केस में ये हर लाइन को सेपरेटली एक्सट्रूड करता है, एक्सट्रूड सेपरेटली करता है, बट ये सॉलिड नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ या रीजन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरी बॉडी को एक साथ ही एक्सट्रूड करेगा, सॉलिड में एक्सट्रूड करेगा। अब देखिए, मैं इसको परफॉर्म करके बताऊँगा तब आपको और बेटर ये समझ में आएगा कि आखिर एक्सट्रूड ऑप्शन क्या है और प्रेसपुल से कैसा ये डिफरेंस है, डिफरेंट है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और कैसे प्रेसपुल टूल हमारा एक्सट्रूड वाला वर्क भी करता है, मतलब हमें प्रेसपुल टूल में सारे पर्पस अब हमारे फुलफिल हो जाते हैं, एक्सट्रूड टूल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं अभी। तो देखिए, मैं यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये व्यू है हमारा, टॉप व्यू ही है, हमने ये रेक्टेंगल ऐसे ही मैं रैंडमली कोई भी किसी भी साइज़ का एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, और इसी रेक्टेंगल के सेंटर में मैं एक सर्कल भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया किसी भी वैल्यू का। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, स्क्रीन को रोटेट किया शिफ्ट और मिडिल माउस बटन के थ्रू, या फिर मैंने आपको जो पहले भी बताया, आप इधर से व्यू में आप आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर सकते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट व्यू है आइसोमेट्रिक व्यू का वो ला देगा। अभी देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट था। अभी मैं जब इसमें प्रेसपुल यूज़ करता था तो प्रेसपुल में इसका एरिया जब हम डिफ़ाइन करते थे तो ये एरिया क्या करता था, होल भी साथ में कर देता था। ये एरिया क्या कर देता था, हमको होल भी ड्रॉ करके देता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया है वो किसको डिफ़ाइन किया है, एरिया को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। बट अगर मैं इस प्रेसपुल टूल को यूज़ करूँगा और प्रेसपुल टूल यूज़ करते टाइम
इसके एरिया के बजाय इसमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और बॉन्डेड एरिया, मतलब आइदर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए या एरिया सेलेक्ट करिए। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट में इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं एरिया सेलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे रेक्टेंगल को हाइट दे रहा है। मैं सपोज उसको 700 का वैल्यू दे दिया तो 700 हाइट में ही चला गया। तो अभी देखेंगे जब मैं इसका विजुअल स्टाइल चेंज करूँगा और इसको सॉरी इस विजुअल स्टाइल इधर से चेंज करता हूँ मैं, इसको चेंज किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये हमें ऑब्जेक्ट बन एक्सट्रूड तो हुआ बट बीच में होल्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जब यहाँ पर प्रेस पुल किया था तो प्रेस पुल में हमने क्या सेलेक्ट किया था, एरिया की बजाय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेस पुल में हम ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता तो ये सिर्फ सर्कल को हाइट देता। ठीक है, आई थिंक आपको प्रेस पुल के ये वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अब एक्सट्रूड में क्या है, जब हम एक्सट्रूड लेते हैं तो एक्सट्रूड में ये हमसे क्या पूछता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड। आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए जैसे एक्सट्रूड करना है। तो कर्सर जब मैं इस पोर्शन के ऊपर इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए सिलेक्ट हो गया। और अब इसको सिलेक्ट करके जब मैं क्या प्रेस करूँगा, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क आपका हो जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ये बताने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना होगा एक बार मैं बता रहा हूँ, एक्सट्रूड लेके आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। जब आप एंटर करते हैं तो ये हाइट मांगता है, स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूशन। मैंने इधर पे 700 टाइप कर दिया और 700 टाइप करने के बाद मैं इसको विजुअल स्टाइल चेंज करता हूँ। देखिए होल नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसमें हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रेस पुल में भी तो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो उसने विदाउट होल करा था, और एक्सट्रूड में भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया विदाउट होल किया। तो बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन वही है कि हम प्रेस पुल ही यूज़ करें, हर ऑप्शन में क्या यूज़ करें, प्रेस पुल ही यूज़ करें। ठीक है, एक्सट्रूड की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट एक ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी अगर इन केस कभी हमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको याद रखना है कि एक्सट्रूड करके भी एक ऑप्शन है जिसके थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हाइट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड में ये हो गया। अब एक्सट्रूड की कुछ कंडीशंस हैं। अभी देखिए इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या शो कर रहा है कि ये पॉलीलाइन है। क्यों? क्योंकि जब हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं तो होल रेक्टेंगल सिंगल टाइम में सिलेक्ट हो जाता है। बट सपोज आपका एक ऐसा स्केच है जो सिंगल टाइम पे सिलेक्ट ना हो। सपोज मैं ऐसे ही रैंडमली अभी कुछ भी एक ऐसा ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक ड्राइंग बना लिया। अब ये ड्राइंग बनाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया को मेरे को हाइट देना है, इस एरिया को। तो इस एरिया को हाइट देने के लिए जब मैं इधर पर एक्सट्रूड यूज़ करूँगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड जब मेरे से बोलेगा तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो वो सिर्फ इस लाइन की हाइट मांगेगा आपसे कि इस लाइन को कितना हाइट ऊपर लेके जाना है। मैंने सपोज इसको 700 दे दिया। ठीक है, फिर से मैंने एक्सट्रूड लिया, लास्ट टूल रिपीट करना होता है तो एंटर प्रेस करना होता है, आप लोगों को पता होगा। तो मैंने एंटर अगेन किया तो लास्ट टूल फिर से रिपीट हुआ। इसको फिर से सिलेक्ट करके एंटर किया, इसको भी हमने 700 किया, इसको फिर एंटर किया, इसको भी 700 किया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करिए फिर एक्सट्रूड लीजिए। तो ये क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट को लेते हुए ही एक्सट्रूड करेगा 700। बट राइट नाउ अभी अगर मैं इसका विजुअल स्टाइल चेंज करूँगा तो आप इसके विजुअल स्टाइल में देखेंगे कि ये सॉलिड नहीं बना है। इसने क्या किया है, हर एक लाइन को इंडिविजुअली हाइट दे दी है। और ये लाइन एज ए सरफेस, एज ए मतलब एक पेपर समझ लीजिए, एक लाइन है और उसके अलॉन्ग आपने उस लाइन को हाइट दे दिया तो जस्ट लाइक ए पेपर क्या हो गया, इसने ऑब्जेक्ट को बना दिया। बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सॉलिड ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट कब बनेगा, वो तभी बनेगा जब जस्ट लाइक ये रेक्टेंगल, जैसे ये रेक्टेंगल एक बार में सिलेक्ट हो रहा है वैसे ही अगर ये भी क्या होगा, सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होगा। तो इसको सिंगल क्लिक में सिलेक्ट करने के लिए या सिंगल ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। मैं इसी ऑब्जेक्ट को एक कॉपी और कर लेता हूँ ताकि मैं दोनों ऑप्शन इन दोनों में डिस्कस कर सकूँ। एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे व्यू भी 2D वायर फ्रेम की बजाय मैं यहाँ पे शेडेड विद एजेस व्यू पहले से ही करके रखता हूँ। इससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा दोनों के बीचों में। तो अभी देखिए एक ऑप्शन होता है कि मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, जस्ट लाइक जैसे 2D में आपने टूल्स ज्वाइन टूल आपने देखा है 2D में
जॉइन टूल का यूज़ होता है कि नंबर ऑफ या फिर जो एक पूरा एक स्केच है और वो स्केच अगर एक कि हर एक ऑब्जेक्ट एक एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जॉइन टूल जब हम यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीलाइन की प्रॉपर्टी होती है कि पॉलीलाइन से बनाया हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल क्लिक में सेलेक्ट होता है। तो अभी मैं यहाँ पर ज्वाइन लूँगा, जे एंटर फॉर जॉइन टूल, और ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं एंटर किया। तो जैसे ही एंटर किया आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखिए एक बार में सिलेक्ट हो रहा है, और अभी अगर मैं एक्सट्रूड लूँगा तो अभी राइट नाउ ये देखिए मैं 1000 जो भी मेरे को वैल्यू चाहिए वो दूंगा तो आप देखेंगे एक बार में ही क्या हो रहा है, ये एक्सट्रूड हो जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है कि मैं जो जब भी एक्सट्रूड यूज़ करूँ तो मैं स्केच को क्या कर लूँ, ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होता है ड्रॉ पैनल में ही इस एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जो एरो है ये एरो शो करता है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं और भी ऑप्शंस हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये टूल है, इस टूल का नेम है रीजन। रीजन रीजन मीन्स क्या है कि कोई भी किसी भी क्लोज्ड एरिया को अगर आप चाह रहे हैं कि एक रीजन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपको ये पता है कि ये एरिया क्लोज्ड है। ठीक है, ये एरिया क्या है, क्लोज्ड है। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर ये लाइन एंड में कनेक्ट नहीं होती तो हम इस एरिया को क्लोज्ड एरिया नहीं बोल सकते। अब देखिए ये स्केच में अगर हम बात करें तो ये स्केच ज्वाइन हो सकता है। आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन होकर सिंगल ऑब्जेक्ट में ये सिलेक्ट हो रहा है। बट अब इस ऑब्जेक्ट को आप हाइट देंगे भी तो ये क्या होगा, जब मैं एक्सट्रूड पिक करूँगा तो भी ये क्या करेगा, ये इसको एज ए सरफेस ही करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो एरिया है ये पूरा क्लोज्ड नहीं है, इस वजह से ये इसको सॉलिड नहीं करता है। ठीक है, तो आगे समझ में, मैं इसको अगेन इधर पे कनेक्ट कर देता हूँ लास्ट में। तो ये होता है क्या, ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सॉलिड बने तो वो सॉलिड तभी बनेगा जब टोटल एरिया आपका क्या हो, क्लोज्ड हो। तो अभी ये देखिए ये टोटल एक क्लोज्ड एरिया है और मैं चाहता हूँ ये एरिया एक रीजन में कन्वर्ट हो जाए, एक रीजन डिफाइन हो जाए इसमें। तो यहाँ पर आप क्या पिक करेंगे, ड्रॉ में ये टूल है, टूल का नेम क्या है, रीजन। जब आप रीजन सेलेक्ट करते हैं तो रीजन में ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पूछ रहा होता है कि बस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिनको एक रीजन में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये पूरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और सीधा क्या प्रेस किया, एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख रहे होंगे, मैं ग्रिड को ऑफ करता हूँ, आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है एज ए प्लेन, एज ए रीजन एक डिफाइंड हो गया है। तो जब हम एक्सट्रूड पिक करेंगे तो अभी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड बोलेगा तो मैं अभी इस बार क्या करूँगा, अब जो आउटर पेरिफेरी है इससे इसको मतलब नहीं है। आपने क्या किया, जो आउटर पेरिफेरी था उससे एक रीजन क्रिएट किया है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आउटर पेरिफेरी नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एक रीजन है। तो जब मैं इसको सेलेक्ट किया तो एक रीजन इसने क्या कर लिया, पिक कर लिया। और एंटर जब मैंने किया तो अभी देखिए हाइट दे रहा है 500, हमने हाइट दे दिया, ये हाइट आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इधर जब हमने ज्वाइन करके एक्सट्रूड किया था तो ज्वाइन में उसने उस प्रोफाइल को पिक किया था, इधर इसने किसको पिक किया, उसने रीजन को पिक किया। ठीक है, और रीजन हमारा कैसे ड्रॉ हुआ था कि जो भी हमारा स्केच था और जो भी रैंडमली जैसा भी स्केच था उस स्केच को हमने क्या किया था, रीजन टूल के थ्रू एक रीजन में कन्वर्ट कर लिया था। रीजन लेकिन ये तभी करेगा जब क्लोज्ड होगा, क्लोज नहीं होगा तो रीजन नहीं बनेगा, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। और रीजन का शॉर्टकट क्या है, REG फॉर रीजन। एंटर करेंगे और जब ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये रीजन हो जाएगा। और आप इधर एक्सट्रूड करेंगे तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक्सट्रूड टूल समझ में आ गया होगा। तो एक्सट्रूड टूल यूज़ होता है कब, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट देना चाहते हैं। और प्रेस पुल के साथ एक बेनिफिट ये है कि प्रेस पुल ऑब्जेक्ट को भी हाइट देता है और एरिया को भी हाइट देता है। मतलब अभी जिसमें इसमें जो मैंने अभी क्या किया, ये वाला जो एरिया था इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन हो गया, और इसमें अगर मैं प्रेस पुल यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो भी ये हाइट दे देगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। एक्सट्रूड एंड प्रेस पुल में जो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक न्यू टूल स्टार्ट करूँगा, इस टूल का नेम है रिवॉल्व टूल। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही।